दोस्तों पहले दिन कंगारू बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ते हुए जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट मैच का पासा ही पलट दिया तो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जहां रिकी पॉन्टिंग जसप्रीत बुमराह से डरे सहमे नजर आए तो वहीं एडन गिलक्रिस्ट से लेकर शेन वॉटसन और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ियों ने भी टीम इंडिया की तगड़ी वापसी, विराट की खराब फॉर्म और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी पर कुछ ऐसे तीखे बयान दिए, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाना निश्चित है। तो क्या रहा है इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का रिएक्शन? पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद इन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पर्थ के मैदान पर खेला जा रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच सबसे रोमांचक मोड पर आ खड़ा हुआ है, जहां पहले ही पहली पारी में भारत के बल्लेबाज बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हों। खुद किंग कोहली, जिनसे पूरा देश उम्मीदें लगाए बैठा था कि वो बड़ी पारी खेलेंगे, वो केवल 5 रन बनाकर चलते बने हो, लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने भी अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की। राहुल ने 26 बनाए तो पंत ने 37 रनों का योगदान दिया। तो आखिर में डेब्यूटेंट नितेश रेड्डी ने 41 रन बनाकर टीम इंडिया को 150 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि ये काफी छोटा टोटल था, जिसके बाद तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को लग रहा था कि वो तो आसानी से 400-500 रन बना डालेंगे और टीम इंडिया को मजा चखाएंगे, लेकिन उनके इन अरमानों को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैदान में आते ऐसा तांडव मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर मैक्स विनी से लेकर उस्मान ख्वाजा और उनकी बैकबोन स्टीव स्मिथ को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर बुमराह ने तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। जहां उनकी लेजर गाइडेड बॉल्स का जवाब किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पास नहीं था और उनकी खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि 19 रनों पर ही बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज ढेर कर दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तो हर्षित ने ट्रेविस हेड के विकेट उखाड़कर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी और केवल 31 रन पर ही उनके 4 बल्लेबाजों को धूल चटा दी। तभी तो अपनी टीम का ये शर्मनाक प्रदर्शन देखकर ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज भी बेहद खौफ में नजर आए। जहां सबसे पहले तो रिकी पॉन्टिंग ने यह कह दिया कि सच कहूं तो जसप्रीत बुमराह ने जो कमाल किया है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये मैच कहीं भी जा सकता है। मतलब हमने केवल 150 रनों पर इंडिया को ऑल आउट कर दिया था, अब हमें मिनिमम 300 रन बनाने थे, लेकिन बुमराह ने जो किया उसने इस मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया है। टीम इंडिया की जीत और हार के बीच का अंतर मुझे लगता है बुमराह ही बनेंगे। तो वहीं डेविड वार्नर ने तो यहां तक कह दिया कि अच्छा हुआ कि मैं टीम में नहीं हूं, कम से कम मुझे बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये खिलाड़ी मुझे दोबारा संन्यास लेने पर मजबूर कर देता। वैसे मजाक से हटके केवल बुमराह की वजह से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टक्कर दे सकती है। यदि वो नहीं होते तो उनके बल्लेबाज तो वैसे भी किसी काम के नहीं है। विराट कोहली भी फॉर्म में नहीं है, मुझे तो लगता है यदि वो संन्यास ले लेंगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि एडम गिलक्रिस्ट ने भी बयान देते हुए कहा है कि टीम इंडिया की बैटिंग देखने के बाद मुझे लगा था कि वो बेहद खराब खेल रहे हैं, लेकिन सच में इस पिच पर से गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। बैटिंग करना काफी मुश्किल है और ये बात बुमराह ने साबित कर दिखाई। यदि इस मैच में बुमराह नहीं होते तो हम तो पहले दिन ही जीत लेते, लेकिन बुमराह की वजह से टीम इंडिया अभी भी मैच में जीवित है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी टीम इंडिया ये मैच नहीं जीत सकती है। तो वो जाते जाते एडम गिलक्रिस्ट ने भी कह दिया कि मुझे लगता है टेस्ट मैच में दोनों 2 दिनों में ही ये खत्म हो सकता है, क्योंकि गेंदबाज आग उगल रहे हैं। यदि ऑस्ट्रेलिया को अभी भी ये मैच जीतना है तो टीम इंडिया को तीसरी पारी में 100 रन पर आउट करना पड़ेगा और फिर हम आसानी से जीत जाएंगे। भले ही सामने बुमराह क्यों ना हो, हमारे बल्लेबाजों ने गलती कर दी, यहाँ पर संभल कर भी खेल सकते थे, लेकिन बुमराह यदि सामने हो तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये सभी तो जसप्रीत बुमराह की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन है ये पहला टेस्ट मैच जो जीत पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।